हाय एवरीवन। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एरे का प्रॉब्लम बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक प्रॉब्लम। ओके, देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है। हाँ, तो यहाँ पे दिया है यू आर गिवन एन एरे। हमें एक एरे दिया है प्राइस नाम का, ठीक है। वेयर प्राइसेस आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द आईएथ डे। तो जो भी हमें दिया है प्राइस का एरे, वो आईएथ डे का प्राइस है। जैसे यहाँ पे 0th डे में उसका प्राइस क्या है, 7 है। फिर 1th डे पे 1 है। ओके, 2th डे पे क्या दिया है, 5 प्राइसेस है, ठीक है। यू और आगे क्या दिया है, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाई वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमें प्राइस दिया है प्राइस है उसमें से हमें एक ऐसा डे फाइंड करना है जिसमें हमें खरीदना है स्टॉक को, ठीक है। और एक ऐसा डे चूज करना है जिसमें हमें उस स्टॉक को बेचना है। बट इसमें दिया है फ्यूचर में उसको बेचना है, ठीक है। तो हम जो बाई करेंगे वो हम पहले करेंगे और जो सेल करेंगे वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखो, सबसे जो बाई करेंगे, देखो अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो हमें क्या चाहिए कि जो बाई करें हम, वो उसका प्राइस मिनिमम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है मिनिमम, ओके। तो हम बाई इस डे पे कर लें, ठीक है। और मैक्सिमम देखेंगे उसके बाद क्या है। उसके बाद देखो, जैसे हम मैक्सिमम क्या है, 6 सबसे मैक्सिमम है, तो सेल हम इस डे पे कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो समझते हैं पूरा सही से। देखो हमें एरे में क्या दिया था, 7 दिया है, ओके। ये हमें आई डे पे स्टॉक का प्राइस है, ओके। 7 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 5 दिया है, ओके। फिर 3 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, हमें उस स्टॉक को मिनिमम प्राइस पे ख़रीदना होगा। तो हमें एक मिनिमम प्राइस वाला देखना है डे, कि किस डे पे हम मिनिमम प्राइस में ख़रीद सकते हैं। तो देखो इस डे पे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस पे ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया कि हमने इस डे पे बाई किया, ठीक है। अब देखो इसके फ्यूचर में, मतलब इसके आगे हमें चेक करना है कि मैक्सिमम प्राइस पे हम उसको सेल कर सकें, ठीक है। तो उस स्टॉक को मैक्सिमम प्राइस में सेल करने के लिए चेक करेंगे कि मैक्सिमम प्राइस कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमें मैक्सिमम प्राइस दिया है। इस स्टॉक को अगर हम इस डे पे सेल करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है ना। तो इसको हम बोल देंगे ये हमारा सेल प्राइस है, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। बोले तो 6 - 1, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और हमें इसी को आउटपुट में दिखाना है अपने। पहले तो हमें देखो, पहले तो हमें उस स्टॉक को बाई करना है, ठीक है। बाई करना है लो प्राइस पे, ठीक है। और सेल करना है हमें हाई प्राइस पे, ठीक है। तो इसमें जैसे हमें दिया गया था, एरे दिया था ना हमें, 7, 1, 5, 3, 6, 4 हमें ये दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो बाइंग प्राइस है, मान लेते हैं ये है, ये हमारा मिनिमम प्राइस है। तो इसको हमने बोल दिया कि हम इस पे बाई कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। ये हमारी स्मॉल वैल्यू हो गई। और देखो इसको आगे इसके आगे देखेंगे कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पे हम इसको सेल कर सके फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसको बोल देते हैं लार्ज वैल्यू, ठीक है। ये हमारी लार्ज वैल्यू है गई। तो इसका जो प्रॉफिट आने वाला क्या है, इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड स्मॉल वैल्यू एंड देन लार्ज वैल्यू। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। देखो हम उसे रेफरेंस बनाते हैं, 7, 1, 5, 3, 6, 4। हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर लेते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंटर लेते हैं, मैक्स राइट, मैक्स राइट नाम का एक पॉइंटर लिया। और इसमें हमने क्या बोल दिया कि इस वाले वैल्यू को, मतलब लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट वैल्यू को हमने मैक्स राइट में डाल दिया, ठीक है। इसमें आगे, इसमें हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब जो हमारा पॉइंटर होगा यहाँ से स्टार्ट करेगा, इससे, और हमें लेफ्ट में मूव करना है, ठीक है।
तो देखो, एक मैक्स राइट हमारा ये आ गया, एक हम मान लेते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा जो इनिशियली है वो जीरो है एक्चुअली, ठीक है, उसी दिन खरीद उसी दिन बेच दिया मान लो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा इनिशियली जीरो है, ठीक है। और हम इसको अकॉर्डिंगली अपडेट करते रहेंगे। अब हम यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो अब हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा एक बाइंग प्राइस हो गया, ठीक है, और ये सेल प्राइस हो गया इनिशियली, ठीक है। तो देखो जब हम 4 - 6 क्या आ जाएगा, 4 - 6 - 2 आएगा, ठीक है। 4 - 6 हमारा हो जाएगा -2, तो प्रॉफिट हमारा माइनस में है यहाँ पे आ रहा, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलरेडी जीरो है, तो मैक्सिमम इन दोनों में क्या है, इन दोनों में मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा जीरो ही है, तो हम इसको अपडेट नहीं करने वाले, ठीक है। और अब हम पॉइंटर को लेफ्ट में मूव करेंगे, अब देखेंगे कि हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये हमारा जो 3 है ये हमारा बाइंग प्राइस हो गया मान लो बी, और अब ये हमारा अपडेट होके यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। इसको बोल दिया ये सेल प्राइस है अपना, ये हमारा बाइंग प्राइस हो गया और ये सेल प्राइस, ठीक है, अपडेट करके। तो हमारा क्या हो गया, इस समय हमारे पास हो गया 6 - 3 सेल माइनस बाई, ठीक है। तो इस समय हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारा देखो मैक्सिमम प्रॉफिट अभी हमारा इनिशियली जीरो था, ठीक है, तो ये अपडेट होके मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 3 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम राइट देखो, अब 6 हमारा क्या है, बड़ा है 4 से ना, तो ये अपडेट होके मैक्सिमम राइट हमारा जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा, सही से देखते हैं इसको पूरा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जीरो, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा मैक्सिमम जो उसका इनिशियल प्राइस ऑलरेडी है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट ही है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, और अब देखो सेल माइनस बाई, तो यहाँ पे 6 - 3 इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही यहाँ पे अपडेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया था हमारा मैक्सिमम 3 हो गया था ना, 6 - 3। तो इसको आप समझ गए होंगे एक्चुअली, आगे देखते हैं। तो हमारा अपडेट होके 3 हो गया था। अब फिर चेक करेंगे हम आगे, अब इस पॉइंटर को और आगे बढ़ाते हैं अपना। देखो अब हमारा पॉइंटर क्या है, यहाँ पे आ गया 5 पे, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा 5 ग्रेटर देन 6 है, मतलब 5 जो हमारा है मैक्सिमम राइट वाले से बड़ा है क्या, 5 ग्रेटर देन 6 होता नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम राइट अपडेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, अब देखो इस केस में हमारा क्या था, ये हमारा जो है 1 सेकेंड, ये हमारा जो है इसमें ये बाइंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो मैक्सिमम राइट है वो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो इस समय हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हमारा क्या आएगा, 6 - 5, ये हमारा 1 आ गया, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा अभी तक क्या था, ऑलरेडी 3 है, जो 3 है 1 से बड़ा है, तो ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है, इस केस में भी। तो अब देखते हैं, पॉइंटर हमारा मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस केस में। तो अब देखो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 6 है क्या, 1 मतलब मैक्सिमम राइट से बड़ा है, नहीं है। 1 जब 6 से बड़ा नहीं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम राइट अपडेट नहीं होने वाला, ठीक है। अब चेक करेंगे कि इसमें प्रॉफिट क्या आएगा। देखो मैक्सिमम राइट मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। और बाइंग प्राइस हमारे इस समय क्या है, 1 है, ठीक है, 6 - 1, तो ये प्रॉफिट हमारा कितना हो गया यहाँ पे, 6 - 1 5। अब देखो क्या 5 जो है 3 से बड़ा है, हाँ 5 3 से बड़ा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इस समय क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस केस में क्या है, अच्छा 7 ग्रेटर देन हमारा 6 है क्या, तो हमारा राइट मैक्सिमम राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इस समय हमारा मैक्सिमम राइट हो गया 7, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉफिट क्या होगा हमारा, 7 माइनस, और हमारा बाइंग प्राइस भी 7 होगा, 7 जीरो हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हमारा। तो इसमें हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ क्या आएगा, देखो 0 और 5 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो हमारा हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा यही हो जाएगा, ओके। तो यही हमारा आउटपुट में आंसर आ जाएगा,
देखो अब यहाँ पे हम इसके देखो अब यहाँ पे हम इसके हर एक स्टेप को समझते हैं वन बाय वन। ठीक है, देखो पहला स्टेप हमारा क्या था, हम एक मैक्स राइट पॉइंटर लेंगे। ठीक है, मैक्स राइट पॉइंटर लेंगे और इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, लास्ट एलिमेंट। ठीक है, हम स्टोर कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम सेकेंड स्टेप क्या लेंगे कि एक मैक्स प्रॉफिट लेंगे जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट को स्टोर करेंगे। ठीक है, और इनिशियली हमने डाल दिया इसमें कि मैक्स प्रॉफिट 0 है। ठीक है, और थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि हम मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव कर एक मतलब लूप लगाएंगे जिसमें हम राइट से लेफ्ट में मूव करेंगे और मैक्सिमम राइट के पॉइंटर को अपडेट करेंगे। अगर मिलता है तो मैक्स राइट अपडेट होगा हमारा, मैक्स राइट वाला वैल्यू। ओके, और अगर हमारा ए आई कोई उससे ग्रेटर आता है तो उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैक्स राइट, और अगर हमारा एरे कोई उससे बड़ा आता है तो उसमें जो भी बड़ा होगा, ठीक है, उससे अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, तो फोर्थ स्टेप में हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट, जो कि हमें आउटपुट में दिखाना है। ठीक है, तो मैक्स प्रॉफिट इनिशियली हमने ऑलरेडी 0 दिया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, मैक्स ऑफ इनिशियली हमारा जो मैक्स प्रॉफिट था वो उन दोनों में जो भी बड़ा आएगा, ठीक है, उसको अपडेट करते रहें, मैक्स प्रॉफिट। और जो हमारा सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, हमारा राइट मैक्स, हमारा सेलिंग प्राइस होगा मतलब मैक्स राइट माइनस ए ऑफ हाई, चेक करेंगे जो भी बड़ा आएगा उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कोड से समझते हैं। ठीक है, कोड बहुत सिंपल इसका आ जाएगा आपको समझ में तुरंत। ठीक है, आते हैं कोड लिखते हैं। देखो यहाँ पे हमें एक वेक्टर दिया है प्राइस का। ठीक है, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इस प्राइस का जो भी एरे दिया इसका साइज निकालेंगे। साइज क्या हो जाएगा, इंट एन इक्वल टू प्राइसेस डॉट साइज। ओके, तो हमारा इसका एरे का साइज आ गया। हम क्या करेंगे, अब एक पॉइंटर बनाएंगे मैक्स राइट का। ठीक है, मैक्स राइट का पॉइंटर बनाते हैं। इनिशियली क्या है हमारा, उसका लास्ट एलिमेंट। ठीक है, प्राइसेस ऑफ n माइनस वन। फिर क्या करेंगे, एक मैक्स प्रॉफिट का पॉइंटर बनाएंगे, मैक्स प्रॉफिट का पॉइंटर बनाएंगे। इनिशियली हमने क्या दिया था इसको 0, तो 0 डाल दो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लास्ट से ट्रेवर्स करेंगे 0 एलिमेंट तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर इंट आई इक्वल टू n माइनस टू से स्टार्ट करेंगे ट्रेवर्स करना, आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तक जाएंगे और आई माइनस माइनस करते रहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम मैक्स राइट पॉइंटर को अपडेट करेंगे अगर उससे कोई बड़ा वैल्यू आता है। ठीक है, तो मैक्स ऑफ मैक्स राइट कामा उससे अगर कोई बड़ा वैल्यू आता है तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्राइसेस ऑफ आई, पी आर आई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम राइट में स्टोर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट को भी अपडेट करना है। मैक्स प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो हमारा मैक्स प्रॉफिट इनिशियली है। ठीक है, और हमारा राइट पॉइंटर माइनस वो 1 सेकेंड कामा क्या होगा हमारा मैक्स राइट, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस माइनस एरे ऑफ हाई मतलब प्राइसेस ऑफ आई। तो इससे हमारा जो भी मैक्सिमम होगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। बाद में क्या करेंगे, लूप से बाहर निकलेंगे और रिटर्न कर देंगे मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट को रिटर्न कर देंगे। अब इसको रन करके चेक करते हैं। हाँ देखो ये टेस्ट केस पास हो गया, मैक्सिमम 5 आ गया। ठीक है, प्रॉफिट। अब यहाँ चेक करते हैं रन करके इसको पूरा सबमिट करके।
देखो यहाँ पे सभी टेस्ट केसेस पास हो गए। ओके